चलिए, आज मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहाँ पे कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर का आमरण अनशन शुरू हुआ था। और अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बगल में गांधी जी की वही प्रतिमा है जहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे, जहाँ पर पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात आज गांधी मैदान की ये है कि पहली बार अगर देखें गांधी मैदान के इतिहास में, तो 15 दिनों पहले गांधी मैदान के तमाम गेट को बंद कर दिया गया है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये खबर है कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन को लेकर कह रहे थे कि जैसे ही वो अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, गांधी मैदान पहुंचेंगे और एक बार फिर हजारों लाखों छात्रों के साथ वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और उससे पहले ही बिहार सरकार की तरफ से, पटना प्रशासन की तरफ से गांधी मैदान के तमाम गेट को बंद कर दिया होगा, बंद करवा दिया गया। और देख रहे होंगे कोई पूरा का पूरा गांधी मैदान में, पूरा गांधी मैदान खाली है। तो इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमारे साथ श्रीकांत जी हैं, उनसे समझ लेते हैं। श्रीकांत जी, 35 सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ पे, कभी ऐसा हुआ गांधी मैदान में 15 दिन पहले लॉक कर दिया गया तमाम? देखिए, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, 5 दिन पहले गांधी मैदान में आम लोगों के लिए एंट्री रोक दी जाती है। लेकिन इस बार वाकई आज से ही रोक दी गई है। तो अभी तो 26 जनवरी बहुत दिन है, आज 10 तारीख है, 16 दिन का समय है ना। अभी 16 दिन पहले बंद कर दिया गया है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहीं पर आमरण अनशन किया था और आमरण अनशन के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी यहीं से। इसके बाद ऐलान किया था कि यहीं से शुरू किया है, यहीं पर ख़त्म करेंगे आंदोलन। तो अभी हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में थे 3 दिन, अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। और प्रशासन को डर है, सरकार को डर है कि वो फिर हॉस्पिटल से निकलेंगे तो यहीं गांधी मैदान आ जाएंगे। तो एहतियात के तौर पर गांधी मैदान के सारे गेट को बंद कर दिया गया है। इसको क्या माना जाए, सरकार डर गई है कि कहीं हजारों छात्रों का फिर जुटान होगा, फिर मामला खराब हो जाएगा? ये तो डर ही दिखा रहा है कि अब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 दिन पहले गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। नहीं तो अभी जो समय है, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, कुहासा है, नहीं तो और तस्वीर साफ दिखती। तो यहाँ लाखों लोग टहलते थे, बच्चे खेलते थे। पूरा अभी ग्राउंड खाली है? पूरा ग्राउंड खाली है, देखिए पूरा मैदान खाली दिख रहा है। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि 15 दिन पहले से गांधी मैदान बंद कर दिया जाए। तो गांधी मैदान तो दिल है पटना का, राजधानी की, और यही धड़कता है पटना का दिल। और इसको बंद कर दिया गया है। तो अब मुझे तो एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग अकेले यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आवाजाही नहीं। जो भी 2-4 लोग दिख रहे हैं वो गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए हैं। लेकिन अभी तैयारी भी नहीं कुछ हो रही है। आप देख लीजिए, केवल बांस बल्ले लगा कर छोड़े गए हैं, पहले से जो लगे थे। अभी नया ऐसा नहीं है कि युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, लोगों के आने से डिस्टरबेंस होगा, ऐसा भी नहीं है। पूरा गांधी मैदान खाली दिख रहा है। तो इसका कारण केवल यही है कि प्रशांत किशोर जब निकलेंगे हॉस्पिटल से तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। सूत्र भी हमारे बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर निकलेंगे तो उनके साथ हजारों छात्र फिर से कुछ कर सकते हैं गांधी मैदान, क्योंकि वो तो ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम गांधी मैदान से ही शुरू किए थे आमरण अनशन और वहीं पर जाकर ख़त्म भी करेंगे। वो कोर्ट में जब उनसे कहा गया कि आप गलत जगह पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहीं करेंगे, चाहे उसके लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़ा। और फिर मानना भी पड़ा कोर्ट को कि चलिए ठीक है। देखिए, बेल बाउंड में लिखा गया था कि भाई कंडीशन था कि आपने जिस अपराध के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं उसको दोहराएंगे नहीं। तो उनका अपराध तो यही था कि पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन किया। मौका भी रहते गांधी प्रतिमा के सामने आमरण अनशन करना कौन सा गुनाह हो गया? बिल्कुल, और तैयार नहीं हुए सशर्त जमानत लेने के लिए। तो उनको जेल भी भेज दिया गया 14 दिन के रिमांड पर। लेकिन जेल के दरवाजे के अंदर घुसते तब तक जज ने अपना फैसला बदल दिया और बिना शर्त उनको जमानत दे दी। तो वहाँ से अब अस्पताल पहुँच गए हैं, क्योंकि आज 10वां दिन है उनका आमरण अनशन का। अभी भी उनका आमरण अनशन जारी है, केवल जल ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तोड़ेंगे भी नहीं जब तक सरकार उनकी मांग ना मान ले। तो हाई कोर्ट में अब उनकी पार्टी जा चुकी है, केस हो चुका है, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और हाई कोर्ट का जो रिस्पॉन्स है उसने कहा है कि 15 तारीख को ही सुनवाई करेगा। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट बहुत पॉजिटिवली ले रहा है छात्रों के आंदोलन को, उनकी मांग को। तो प्रशांत किशोर बहुत आशान्वित हैं कि कोर्ट का फैसला छात्रों के पक्ष में आएगा। और जिस तरीके से लगातार वो छात्रों के फेवर में वो बातचीत कर रहे हैं, आमरण अनशन का जिक्र कर रहे हैं, 10 दिन हो गया, और वो फिर कह रहे हैं कि हम अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे फिर आएंगे यहीं पे।
दीपक वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यहीं से शुरू किया था, यहीं खत्म करेंगे। हम लोग चलते हैं पहले गांधी मैदान में, गांधी प्रतिमा का हाल देखते हैं, जहां पर मेला लगा हुआ था कई दिनों तक प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान। अभी क्या तस्वीर है आपको चले दिखाते हैं। चलिए बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे गांधी प्रतिमा के सामने किस तरीके से हजारों छात्रों का जुटान हुआ था और अभी क्या स्थिति। इसी प्रतिमा के सामने 5 दिनों पहले प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी था और यहीं से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और ये तस्वीरें आज सन्नाटा बयां कर रही है, क्योंकि ठीक 26 जनवरी को यहाँ पे जो है गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होना है और 15 दिनों पहले इसको बंद कर दिया गया तमाम गेट को। और प्रशांत किशोर ने ये कह भी दिया है कि जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलेंगे उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये सन्नाटा को देखकर, उस दिनों वो दिन क्या कुछ हुआ था यहाँ पे और आज सन्नाटा क्या है समझेंगे। सर, आज जिस तरीके से सन्नाटा और उस दिन गहमा गहमी, पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, तमाम अधिकारी भी पहुँच रहे थे। देखिए, यहाँ मैं और मेरे कैमरामैन आनंद लाल यहाँ आए थे और प्रशांत किशोर को हम लोगों को खबर थी कि पहुँच गए हैं। खोज रहे थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक एक टैक्सी पर ध्यान गया, पीली प्लेट वाली नंबर था, तो टैक्सी में देखा हमने तो छुप करके बैठे हुए थे प्रशांत किशोर अकेले। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हम समझ गए कि भाई माजरा कुछ है। प्रशांत किशोर 15 मिनट इंतजार करते रहे और अचानक प्रकट हुए उससे, तो हजारों छात्र भी प्रकट हो गए। मतलब कितनी छापेमार नीति के तहत उन्होंने गांधी मैदान पहुंचने का काम किया। और जत्था में 20-25 छात्रों का जत्था फैला हुआ था। जैसे ही वो प्रकट हुए टैक्सी से, हजारों छात्र यहाँ नजर आने लगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मजमा लगा हुआ था हजारों छात्रों का, जनसुराजियों का, तो बहुत दिलचस्प नज़ारा था। और धीरे धीरे जन समर्थन बढ़ता जा रहा था और आखिरी दिन तो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा था। पता चला कि हजारों शिक्षक, प्राचार्य, कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, डॉक्टर, इंजीनियर सब आने लगे अचानक प्रशांत किशोर से मिलने। और खबर आने लगी कि अब जेएनयू की टीम भी आने वाली है। लेकिन उसी दिन पुलिस ने सुबह 3:45 पर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। तो वो तस्वीर बहुत दिलचस्प थी। लग रहा था कि रामलीला मैदान वाला जो तस्वीर था ना, वो अन्ना हजारे के आंदोलन का, उसका एक छोटा स्वरूप दिखाई दे रहा था। अगर वो छोड़ देती सरकार तो बहुत बड़ा स्वरूप हो जाता, रामलीला मैदान हो जाता गांधी मैदान। शायद इसीलिए सरकार ने आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन अब 15 दिनों पहले बंद करवा देना, ये क्या एक मैसेज देता है? ये तो साफ है ना कि सरकार या तो एहतियात बरत रही है या सरकार को डर है कि प्रशांत किशोर जैसे ही हॉस्पिटल से निकलेंगे यहाँ फिर हजारों छात्रों के साथ कुछ कर सकते हैं। और सूत्रों के हिसाब से जो मेरे पास खबर है कि बिहार के कोने कोने से छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत छात्र पटना पहुँच चुके हैं, हजारों हजार छात्र। और जैसे ही प्रशांत किशोर अस्पताल से निकलेंगे छात्र उनके साथ हो जाएंगे। और प्रशांत किशोर का कार्यक्रम है सीधे हॉस्पिटल से गांधी मैदान का, तो गांधी मैदान के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। अब देखिए, इतना बड़ा गांधी मैदान है जिसमें 5 लाख लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन 5 आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा सुनसान। बापू को नमन करने भी कोई नहीं आ सकता, बापू का दर्शन करने नहीं आ सकता 15 दिन। तो 15 दिन के लिए बापू भी बियावान में चले गए हैं। कोई पूरा बियावान दिख रहा है, देख रहे हैं ना, कहीं कोई नहीं। आप यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि गेट के अंदर आने का परमिशन ही नहीं है। हम लोग कैसे जुगाड़ से आए हैं, तो जो अंदर आ गया वो राजा महसूस करेगा कि गांधी मैदान मेरा है, कोई नहीं। तो अभी तो हम ही लोगों का गांधी मैदान है ना, केवल हम ही लोग, कैमरामैन आनंद लाल, आप और मैं दिख रहा हूँ, 3 आदमी। पूरा गांधी मैदान मान लीजिए कि हम ही लोगों का है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर वहाँ से निकलते हैं और सीधे यहाँ आते हैं तो फिर तो एक कानूनी पचड़े में फिर पड़ जाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से तो कानूनी रूप से इसको बंद कर दिया। देखिए, कानूनी पचड़ा क्या होगा, मुकदमा होगा, केस होगा। ऐसे भी उन पर बहुत केस हो चुका है, अभी 3 केस हो चुके हैं। तो यहाँ अगर पहुँच भी गए तो क्या केस होगा? ऐसा केस तो नहीं होगा कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाएगी। तो जिस केस में 7 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान नहीं है, उस केस में तो थाने से बिल मिल जाएगा, जमानती धाराएं लगेंगी। तो लेकिन उनका मकसद तो पूरा होगा ना, आंदोलन उनका आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जो शुरू हुआ है आंदोलन वो धीमा पड़े। वो चाहते हैं टेम्पर बनाए रखना लंबे समय तक, और लंबे समय तक बनाएंगे टेम्पर तभी हाई कोर्ट का फैसला भी कुछ प्रभावित होगा, अनुकूल आएगा।
क्योंकि हाई कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद उनको है। हाई कोर्ट ने बहुत पॉजिटिव रुख अख्तियार किया है। आज ही केस हुआ, कल ही केस हुआ, आज स्वीकार भी कर लिया कोर्ट ने, और 15 तारीख को सुनवाई होनी है। तो इतना जल्दी कोर्ट सुनवाई कर रहा है, मतलब गंभीरता से ले रहा है छात्रों की मांग को। और जिस तरह से बीपीएससी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड धांधलियाँ सामने आ रही हैं, जैसे अभी एक 10 लाख का नोट, जला हुआ नोट बरामद हुआ है, बीपीएससी से जोड़ा जा रहा है उसको सीधे, और बीपीएससी के प्रश्न पत्र के 3 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, यानी प्रश्न गलत थे। तो इतना हंगामा होने के बाद दोबारा री एग्ज़ाम में भी बीपीएससी की ये चूक क्या दिखाती है? बीपीएससी का तो एक इस बार का जो एग्जाम हुआ 22 सेंटरों पे, उस पर एक प्रश्न पूछ लिया गया कि 2023 का जनगणना बताइए। 2011 से पहले तो कोई जनगणना नहीं हुई है। वही बोल रहे हैं कि तो 3 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, इसीलिए। तो कैसा भाई कौन विद्वान हैं जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं? पिछले भी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे वो बच्चों को चौंका रहे थे, क्योंकि कहा गया था कि यूपीएससी के स्तर का एग्ज़ाम होगा, प्रश्न भी वैसे ही रहेंगे, तैयारी भी वैसे ही की थी छात्रों ने, और सिपाही से भी आसान वाला सवाल आ गया। तो आसान सवाल भी कभी कभी बहुत फंसा देता है मुश्किल में। आपने तैयारी की है यूपीएससी की और आ गया 5वां क्लास का सवाल, तो क्या करिएगा? फेल हो जाइएगा। यही चीज़ तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हल्का क्वेश्चन पूछ लिया जाता, आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो यहीं से आधे से ज़्यादा छात्र निकल जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि मुश्किल होगी, और प्रशांत किशोर ही नहीं, सब लोग तो यही सवाल उठा रहे हैं, छात्र भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे चलेगा? जब लाखों छात्रों की मांग है, तो लाखों छात्रों की जब मांग है तो क्यों नहीं आप मान लेते? सरकार क्यों नहीं मान लेती है? तो सरकार ने तो री एग्ज़ाम करा दिया 12,000 छात्रों के लिए, और लाखों छात्रों की मांग नहीं मानी सरकार ने। अब रिजल्ट आ जाएगा तो छात्रों की उम्मीद और कमज़ोर हो जाएगी। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जनवरी महीने में ही बीपीएससी रिजल्ट निकालना चाहता है। तो छात्र चाहते हैं कि रिजल्ट आने से पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। अगर हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया तब तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी छात्रों की। सरकार चाहती है कि छात्रों को तितर बितर कर दिया जाए। बिल्कुल, सरकार कब चाहेगी कि भाई आंदोलन बढ़े? कोई सरकार नहीं चाहेगी। वो आपकी हमारी किसी की सरकार होती तो सरकार कब चाहेगी कि आंदोलन हो जाए, बवाल हो जाए? तो सरकार की मुश्किल बढ़ती है ना आंदोलन से। तो सरकार नहीं चाहती है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उसको आंदोलन का रूप देने की कोशिश की है, वो आंदोलन सफल हो। लेकिन डर दिख रहा है पटना के गांधी मैदान में, सरकार का डर दिख रहा है। सरकार के डर को देखना है तो पटना के गांधी मैदान आ जाइए, यहाँ सरकार का डर दिखेगा, क्योंकि हर गेट पर पहरा है, हर सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। गांधी मैदान में आज से ही किसी की एंट्री पर मनाही है, यानी 15 दिन पहले से गांधी मैदान बंद। चलिए, बिल्कुल, सरकार का अगर डर देखना है तो गांधी मैदान आइए, गांधी प्रतिमा के सामने आइए, क्योंकि गांधी प्रतिमा को, गांधी जी को नमन करने वाला भी आज कोई नहीं दिखेगा, और अगले 15 दिनों तक कोई नमन करने वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार डर गई है कि प्रशांत किशोर वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो सीधे यहीं आएंगे, और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, और ऐसे में सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। देखते रहिए सिटी पोस्ट।